कभी गौर किया तुमने कि कुछ लोग दुनिया के वक्त के मुताबिक नहीं जीते। वो रात के अंधेरे में जागते हैं और सूरज निकलने से पहले अपनी दुनिया बना लेते हैं। वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती मगर ख्वाब देखने की सलाहियत सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है। वो हैं बुर्ज एक्वेरियस वाले। इनकी नींद ज़मीन की तरह नहीं, ये सितारों के मैदार पर सोते हैं, कायनात के घड़ियाल के साथ जागते हैं। जब पूरी दुनिया थक कर सो जाती है तब ये लोग जिंदा हो जाते हैं। ये है एक्वेरियस की नींद का राज, एक ऐसा राज जो साइंस नहीं समझ सकती मगर एस्ट्रोलॉजी ने सदियों पहले लिख दिया था। मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारों के राज, इंसान की फितरत और कायनात के इशारे डिकोड करते हैं। अगर आप बुर्ज एक्वेरियस हैं या किसी एक्वेरियस को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना है। चलिए बात करते हैं। एक्वेरियस की नींद आम नहीं, आसमानी है। एक्वेरियस वालों की नींद आम इंसानों जैसी नहीं होती। दुनिया 8 घंटे की नींद मांगती है मगर ये लोग 4 घंटे में खुद को दोबारा जिंदा कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी रूह रेस्ट से नहीं, इंस्पायरेशन से चार्ज होती है। जब बाकी लोग थकन मिटाने के लिए सोते हैं, एक्वेरियस इंस्पायरेशन जमा करने के लिए जागते हैं। कभी कभी इनके दिमाग में एक खामोश शोर होता है, ख्यालात का तूफान जो रुकने का नाम नहीं लेता। इसलिए जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, ये लोग 3 बजे सुबह लैपटॉप्स, नोटबुक्स या डायरीज में मुस्तकबिल के आइडियाज़ लिख रहे होते हैं। और हैरत की बात, ये सुबह 5 बजे ऐसे उठते हैं जैसे पूरी रात आराम किया हो, क्योंकि इनका जिस्म नहीं, इनकी रूह आराम कर चुकी होती है। यही वो ख़ास बात है जो एक्वेरियस को दूसरों से अलग करती है। वो जिस्म से नहीं, रूह से सोते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक्वेरियस को सैटर्न गवर्न करता है मगर इनके अंदर एक सानवी तवानाई है मार्स की, और यही मार्स इनकी नींद के पैटर्न को बदल देता है। दुनिया ज़मीन के वक्त पर सोती है मगर एक्वेरियस के अंदर एक क्लॉक चलती है, मार्स टाइम क्लॉक। ये वो वक्त है जब कायनात के अंदर तवानाई पीक पर होती है, ख़ास तौर पर तलुए फजर से पहले। इसलिए एक्वेरियस का दिमाग रात के आखिरी पहर सबसे ज़्यादा चमकता है। जब सब लोग ख्वाबों में गुम होते हैं, एक्वेरियस मुस्तकबिल के डिज़ाइन बना रहा होता है, चाहे वो आर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई सोशल आइडिया। ये लोग इंस्पायरेशन को वक्त की कैद से आज़ाद कर देते हैं। कहा जाता है जब दुनिया सो रही होती है तब एक्वेरियस जाग कर कल का नक्शा बना रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी एक्वेरियस को नींद नहीं आती तो वो शिकायत नहीं करता, वो अपनी बेदारी को नेमत में बदल देता है। इनके दिमाग में आइडियाज़ ऐसे आते हैं जैसे बिजली कड़क रही हो, एक ख्याल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर वो लम्हा आता है जब इंस्पायरेशन इन्हें नींद से ज़्यादा कीमती लगती है। एक्वेरियस की इंसोमिया दरअसल एक क्रिएटिव ट्रांस है। इनके अंदर एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है जो कम फ्यूल में भी पूरी कायनात को रोशन कर देता है। कभी तुमने देखा होगा एक्वेरियस लोग कहते हैं मैं सिर्फ 20 मिनट सोया था मगर अब बिल्कुल फ्रेश हूँ। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये इनके कॉस्मिक सिस्टम की हकीकत है। इनका दिमाग रेस्ट नहीं मांगता, पर्पस मांगता है। जब मकसद जाग रहा हो तो नींद खुद पीछे हट जाती है, और यही बुर्ज एक्वेरियस का कमाल है। एक्वेरियस की नींद इबादत की तरह है। ये आम आराम नहीं करते बल्कि कनेक्ट करते हैं कायनात से, अपनी रूह से, अपने मकसद से। जब ये सो रहे होते हैं, इनके ख्वाब आम ख्वाब नहीं होते। ये ऐसे ख्वाब देखते हैं जो इशारा होते हैं किसी आने वाले वक्त, इंस्पायरेशन या डिवाइन पर्पस का। ये वो लोग हैं जो सोते वक्त भी डाउनलोड मूड में होते हैं। इनके सबकॉन्शियस में आइडियाज़ सीड की तरह बोए जाते हैं जो दिन के वक्त हकीकत में बदल जाते हैं। एक्वेरियस के ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं, वो कायनात के पैगाम होते हैं जो नींद के पर्दे में आते हैं। जब एक्वेरियस अचानक जाग जाता है तो समझ लो किसी बड़े इंसाइट का वक्त आ चुका है। वो लम्हा इनके लिए डिवाइन अलार्म क्लॉक होता है, एक ऐसा वक्त जब कायनात खुद इन्हें कहती है उठो, लिखो, करो। यही वजह है कि दुनिया के अजीम इन्वेंटर, साइंसदान और फनकार एक्वेरियस या एक्वेरियस असर रखने वाले थे, क्योंकि वो रात को ख्वाब नहीं देखते थे, वो रात को मुस्तकबिल देखते थे। इनकी स्लीपलेस नाइट्स दरअसल क्रिएशन नाइट्स होती हैं, वो वक्त जब बाकी दुनिया सो रही होती है और एक्वेरियस नई दुनिया का तस्वर बना रहा होता है। एक्वेरियस जब जागता है तो दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि वो नींद से नहीं, इनसाइट से बेदार होता है। अब सवाल ये है
क्या एक्वेरियस थकता भी है? हाँ, ये दुरुस्त है कि एक्वेरियस थक भी जाते हैं, मगर इनकी थकन जिस्मानी नहीं रूहानी होती है। वो नींद से नहीं, बेमकसदियत से थकते हैं। जब इन्हें इंस्पायरेशन ना मिले, जब इनका विजन समझने वाला कोई ना हो, तब इनका दिल थक जाता है। तब वो खामोश हो जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं। इसी वक्त अगर कोई इनके करीब आए, इन्हें सिर्फ आराम कर लो ना कहे, बल्कि ये कहे तुम्हारा काम मायने रखता है, तो वो फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। एक्वेरियस को नींद नहीं, यकीन चाहिए कि इनका ख्वाब वाकई ही दुनिया बदल सकता है। एक्वेरियस हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी आराम से नहीं, मकसद से चलती है। अगर तुम में एक्वेरियस की तवानाई है, तो तुम्हारे लिए नींद कोई लिमिट नहीं, ये तुम्हारे शऊर का पॉज बटन है। जब तुम बेदार होकर क्रिएशन में लग जाते हो, तो तुम्हारी रूह खुद तुम्हें चार्ज कर देती है। यही एक्वेरियस का फ़लसफ़ा है। जब तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी नींद से बड़ा हो जाए, तब तुम जिंदा हो। ख्वाबों से बड़ी कोई तवानाई नहीं, और एक्वेरियस का दिल हमेशा इन्हीं ख्वाबों पर धड़कता है। याद रखो, तुम्हारा अलग होना कमज़ोरी नहीं, ये तुम्हारा कॉस्मिक सिग्नेचर है। अगर तुम वो हो जो रात को जाग कर सोचते हो, जो ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए नींद कुर्बान करते हो, तो तुम में एक्वेरियस की रूह है। दुनिया तुम्हें इंसोम्नियाक कहती है, मगर कायनात तुम्हें क्रिएटर कहती है। तुम्हारा वक्त मुख्तलिफ है, तुम्हारा रास्ता मुख्तलिफ है, और यही तुम्हारी ताकत है। मेरा काम तुम्हें रोशनी दिखाना है, मायूसी से निकालना है, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बामायनी, मज़ीद रोशन बना सको। अगर तुम एक्वेरियस हो, तो याद रखो, तुम ज़मीन पर नहीं, सितारों के वक्त पर चलते हो, और सितारे हमेशा रात में चमकते हैं। मैं हूँ सईद, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तबसरे में बताएं कि आपकी नींद किस वक्त बेदार होती है। हो सकता है वही वक्त आपकी तकदीर लिख रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।